चलो बैठो। आप में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, मैं नताशा के साथ एम्बुलेंस में जा रहा हूँ, तुम रजा के साथ गाड़ी में आ जाओ। ठीक है, जल्दी करो। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जल्दी करें बाबा, प्लीज जल्दी करें, जल्दी करें। माजदा साहिबा, माजदा साहिबा, माजदा साहिबा उठे। क्या हो गया? नताशा साहिबा। क्या हुआ नताशा को? उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। सब ठीक हो जाएगा। दादी प्लीज हेल्प करें, कोई कुछ नहीं बता रहा कि मॉम के साथ क्या हुआ है। परेशान नहीं हूँ, मैं आ गई हूँ बेटा। नताशा कैसी है? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? हुआ कैसे ही सब कुछ? आप ही की वजह से नताशा इस हालत को पहुंची। मेरी वजह से? जी बिल्कुल। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ ये और नरगिस को उसका कसूरवार मत ठहराए। तुम खामोश नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, मैं उसे यहाँ नहीं देखना चाहती। कमाल, उससे कहो चली जाए। मॉम। नताशा अभी खामोश हो जाओ, ये वक्त इन बातों का नहीं है, ठीक है? मॉम ये क्या कर रही हैं आप? मॉम कहाँ जा रही हैं आप? लिखा है मॉम रुक जाए। मॉम प्लीज ऐसा बात नहीं सुनिए। करे, प्लीज रुक जाए, मेरी नताशा। बात सुने। मॉम क्या नताशा। कर रही हैं आप? रुक जाए मॉम। नताशा, नताशा क्या कर रही हो? रुक जाओ। मुझे जाने दो मुराद, मॉम जाने दो मुझे प्लीज। ये क्या पागलपन है नताशा? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल मुझे जाने दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। देखो मुझे, देखो मेरी तरफ। अब खुश हो ना? हाँ, अंदर से हंस रही होगी तुम, है ना? तुम ही इस हालत की जिम्मेदार हो मेरी, समझी तुम? नरगिस हार गई तो, और वो भी बहुत बुरी तरह से हारी है। किसी का खानदान कैसे तोड़ते हैं, कैसे किसी को मौत तक पहुंचाते हैं, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आलिया कादिर, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। एक बात आप नहीं कहना कुछ आपसे, कोई बात नहीं करनी आपसे, कुछ नहीं कहना मुझे आपको, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी तरह गिरना नहीं चाहूंगी मैं। हाँ नरगिस। मॉम एक मिनट बात तो सुने। क्या हुआ कादिर? वो सब के सब पागल हैं। अगर इन्हें पागल खाने में दाखिल कर दिया जाए तो इनकी वजह से पागल भी भाग जाएंगे। क्या उन्होंने फिर से कुछ कहा है नरगिस से? आप भी चलें यहाँ से। रुको, कमाल भाई कहाँ है? वो यहीं रहेंगे, चलें आप। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, वो बहनों ही है मेरे। क्या पता उन्हें किसी वक्त मेरी जरूरत पड़ जाए। मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, आप जो चाहें करें, लेकिन अम्मी को आपकी वजह से कोई बुरा भला ना कहे। समझो जरा, कमाल भाई को अकेले इनके साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम में से किसी एक को होना चाहिए। चलो तुम जाओ, मैं रुकता हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। देखें, बात सुने मेरी, पहले ही काफी परेशानियां हैं, आप मजीद परेशानियां मत पैदा कीजिएगा। मुझे मत समझा, मालूम है कि मुझे क्या करना है। प्लीज मैडम, बिस्तर से मत उठिएगा जब तक हम ना कहें। हमने डॉक्टर स्मिथ से भी बात की है, हमें वो तमाम मालूमात मिल गई जिनकी हमें जरूरत है। हम मशवरा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी हरकत करके अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं। अब ऐसा नहीं करिएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप डॉक्टर। मॉम बिस्तर नहीं छोड़ेंगी अब, है ना मॉम? प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस करती हूँ। अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ पे रह सकती हूँ। ब्लड प्रेशर हाई है इनका। आपका ब्लड प्रेशर हाई है। नर्स, आप इन्हें फौरन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दें। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी दे देती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आकर दोबारा चेक करता हूँ। इजाज़त दें। कमाल साहब, जाने से पहले मिलकर जाइएगा, मुझे आपसे बात करनी है।
ठीक है, मैं आ जाऊंगा। क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? घबराने की कोई बात नहीं, मेडिसिन के हवाले से बात करनी है, जल्द वो ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। शिजा बेटा, तुम दोनों घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। बाबा, मैं अभी यहीं पर रहूंगी। बच्चों, तुम लोग घर चले जाओ और कुछ देर आराम कर लो। देखो, थोड़ा रेस्ट कर लो ताकि कल आराम से आ सको। जाओ बेटा। चलो जाओ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ठीक हो जाएंगी मॉम। ठीक हम है। बहुत प्यार करते हैं आपसे। समझ गई। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नताशा ठीक है। जो कुछ किया उसने, उससे तो ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही बाहर आई वो, उसने सिर्फ नरगिस को ही निशाना बनाया। बहुत ही होशियार है नताशा, लोगों से निपटना उसे बहुत अच्छे से आता है। हमें भी सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नताशा कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। चलो तुम दोनों घर चले जाओ। रजा। जी सर। बच्चों को घर ले जाओ। कौन से घर? ये कैसे सवाल किया तुमने? अपने घर जाएंगे वो? मैं जिंदा हूं, मेरे साथ रहेंगे दोनों बच्चे। मुराद साहब, ये लीजिए, आपने जो गाड़ी मंगवाई थी वो पार्किंग में खड़ी है। शुक्रिया। आपको इसकी जरूरत हो सकती है, रख ले चाबी। चलो। जब अंदर मैंने मॉम को गले लगाया था तो आपको जेलसी हुई थी ना? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें खुश देखकर तुमसे ज्यादा खुश हुआ था। चलो, ज्यादा रात हो जाएगी। मिलते हैं। ये बच्चे तुम्हारे सहारा हैं, इनके साथ रहोगे तो तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। नरगिस के बगैर मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ अम्मी, ये जान लीजिए आप। बेटा, मेरा ख्याल है तुम्हें वकील का इंतजार करना चाहिए। इतनी भी जल्दी कैसी? ये एक सादा सा बयान है, लेकिन अगर आप चाहें। कोई जरूरत नहीं, मुझे बात करनी है। मैंने जो कहा आपने सुना नहीं? मुझे ऑफिसर से बात करनी है। बाहर इंतजार करें ताकि हम बात कर सकें। शुक्र है अपनी बेटी को देखा तो। मुझे हाथ मत लगाना।
जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया, क्या लगता है मैं भूल गई हूं? या तुमने जो लोगों के साथ किया, इतना बेवकूफ समझ लिया है मुझे तुम दोनों ने? एक तरफ नरगिस और दूसरी तरफ तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, हर चीज का हिसाब लूंगी। क्या कह रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बहुत तजस्सुस है कि तुम क्या करने जा रही हो। मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे तुम्हें और हंसी आए तामिर। पुलिस से शुरू करूंगी सबसे पहले। उन्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो तुमने किया है। मेरे ख्याल से इतना काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। नताशा, मेरी बात सुनो। मिस नताशा, कहें? जल्द ठीक हो जाएंगी आप। थैंक यू। मुझे आपका बयान लेना है कि आपके साथ ये कैसे हुआ। बताइए मुझे। अगर आपकी तबीयत इजाजत नहीं देती तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप बेहतर हैं, मगर मैं आपके डिस्चार्ज होने तक रुक सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बात कर सकती हूँ। मुझे वैसे भी आपको एक अहम बात बतानी है। बेटा, मेरा ख्याल है तुम्हें वकील का इंतजार करना चाहिए। इतनी भी जल्दी कैसे? ये एक सादा सा बयान है, लेकिन अगर आप चाहें। कोई जरूरत नहीं, मुझे बात करनी है। मैंने जो कहा आपने सुना नहीं? मुझे ऑफिसर से बात करनी है। बाहर इंतजार करें ताकि हम बात कर सकें। ठीक है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। हम बयान को तो संभाल लेंगे, लेकिन बात अगर अदालत तक पहुंच गई तो फिर हमारा बचना मुमकिन नहीं। ऐसी क्या बात मालूम है नताशा को? सोचो। कुछ तो है जो वो हमारे बारे में जानती है। वो सब कुछ जो हमने कंपनी में अहमद के साथ किया, वो सब कुछ जो मैंने कमाल को नीचे गिराने के लिए किया। लेकिन अब करना क्या है ये सोचो। सोचो, वक्त नहीं है। सोचो सोचो। क्या सोचूं? आपने खुद ही तो कहा मैं कुछ नहीं संभाल सकता। क्या करूं मैं? कोई तो होगा जो इस वक्त हमें बचा सके। देखें, आओ फाजिल, आओ। अगर कमाल ने मुझे यहां देख लिया तो जान से मार देगा। अरे फाजिल, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें नहीं देखेगा यहां, क्योंकि सब कुछ बिगड़ चुका है। क्या मतलब? आपकी वाइफ बहुत खुशकिस्मत है। इस तरह के बुरे वाकये से बचने के बाद वो जिस हालत में है बहुत नाजुक है। आपके डॉक्टर से मेरी बात हुई है। जी मालूम है, समित ने मुझे बताया था। नताशा मैडम को किसी किस्म की टेंशन ना लेने दें। यकीनन आप लोगों का ताउन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अहम बात यह है कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ा बन रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ ट्रीटमेंट हो सकती है। मैं समित से बात कर लूँ, फिर जैसा वो चाहेंगे हम कर लेंगे। वो मज़ीद इससे ज़्यादा भी कुछ करने की कोशिश कर सकती हैं, और आपको भी ये बात मालूम है। बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द उनकी नफ्सियात का इलाज करवाएं, क्योंकि ये उनके आसपास के हर फर्द को मुतासिर कर सकता है। यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। फाजिल, हमने हमेशा तुम्हें खुद से कम समझा। यही हमारी गलती थी। हम नहीं जानते थे। माफ कर देना हमें। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने हमेशा बड़ा सोचा है। मेरा मतलब है कि मैं हर सिचुएशन में किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। फाजिल, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इतना पैसा दूंगा कि मरते दम तक खत्म नहीं कर पाओगे। क्या वाकई पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, जितना चाहे उससे उड़ाओ, तुम खत्म नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी वो पैसा खर्च करेंगी। मैं किसी के लिए भी अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा। मरने से पहले सारा खत्म कर दूंगा। कब्र में तो नहीं ले जा सकता ना, और मेरे बाद वाले अपने लिए खुद कमा लेंगे। इसलिए तुम मुझे पसंद हो फाजिल। तुम अपने सिवा किसी का नहीं सोचते हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। इंसान को पहले खुद से प्यार होना चाहिए। खैर, इस बात को तो छोड़ो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। बहुत आसान है ये, बहुत आसान। बहुत जल्द वक्त आने पर तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। करना क्या होगा? मैं जैसे उसके कमरे में पहुंच गया उसी वक्त उसका काम तमाम कर दूंगा, ठीक है? और हाँ, बार बार मुझे फोन मत करो। काम होते ही मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। फौरन जाओ अब, फौरन। कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। क्या इलेक्ट्रिशियन ने काम कर दिया? जी कर दिया। हाँ, शुक्र है खुदा का। क्या आप जानती हैं, मैं पूरी रात नहीं सो सका। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा सुबह तक। मैं भी। जाके तैयार हो जाता हूं, काम के लिए निकलना है मुझे। तुम्हें काम पे जाना है? वैसे फोन करके एक दिन की छुट्टी ले सकता हूं मैं, मगर वहां हिसाब किताब में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसीलिए जाना होगा मुझे। क्या रेत और सीमेंट के मिलाने के हिसाब में गड़बड़ हो गई है कादिर? अम्मी, आप एक ऐसी बातें कर रही हैं। सीमेंट और रेत का कंपनी में क्या काम है? तो फिर क्या इस्तेमाल होता है तुम्हारी कंपनी में? कादिर बेटा, मेरी जान, तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाते रहे मुझसे? हाँ, क्यों छुपाया? हम कोई रास्ता निकाल लेते, मिलके मसले हल करते। खुद पर यह जुल्म क्यों किया? आपको कैसे पता चला? खुद देखा था तुम्हें। कब देखा? पीछा किया था तुम्हारा। अम्मी, माफ कर दो बेटा, मगर कादिर बेटा, अब वहां जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हारे बाबा आ गए हैं। अम्मी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, मगर मैं जब ये काम कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? मेरी ये कंपनी बड़ी नहीं लेकिन कम भी नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें,
वक्त आने पर मैं कोई और काम तलाश कर लूंगा। मुझे यकीन है तुम पर। तुम मेरा गुरूर हो। आपने जो परवरिश की है मेरी, उस परवरिश की वजह से मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुक जाए। ठीक कहा तुमने बेटा, लेकिन ये मत करो। मत रोएं आप, मैं आपके लिए सब कुछ कर लूंगा। आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जानता हूं। क्या आपको यकीन नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं? जानती हूं मेरे बेटे। हेलो फाजिल, क्या सूरत हाल है? सब ठीक है, बहुत जल्द मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। बात सुनो, नताशा जो बयान पुलिस को देगी वो तुम्हारे और हमारे लिए खतरनाक है। अदालत जाने से पहले तुम्हें उसका कोई हल निकालना ही होगा। मैं कैसे रोक सकता हूं उसे? कमाल हर वक्त उसके साथ होता है। ये तुम्हारा मसला है। अगर इसी तरह तुम देर करते रहे तो मेरी ऑफर भी कम हो जाएगी। सोचो तुम्हें उसे कैसे रोकना है। ठीक है, समझ गया। मैं जैसे उसके कमरे में पहुंच गया उसी वक्त उसका काम तमाम कर दूंगा, ठीक है? और हाँ, बार बार मुझे फोन मत करो। काम होते ही मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। फौरन जाओ, अब फौरन। समझ में नहीं आता क्या पहले ही मुसीबतें कम थी जो एक और मुसीबत आ गई। खुद वहां बैठकर आराम से ऑर्डर कर रहा है मुझे। मुलाजिम समझ रखा है मुझे अपना। इस हॉस्पिटल में कैफेटेरिया किस तरफ है? यहाँ से स्ट्रेट। मतलब यहाँ से मुड़ते ही? जी जी। शुक्रिया।
फाजिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे वो कादिर ने बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ इनकी खैरियत मालूम करने के लिए आ गया यहाँ। ये तकिया तुम्हारे हाथ में क्यों है? यहां से जाना नहीं, यहीं रहना। यहीं हूं मैं, मेरी आंखों के सामने। ठीक है, मैं जाकर इस तकिए को बदल कर आता हूं। बैठ जाओ, तुम्हें देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप इतनी पुरसुकून कैसे रह सकती हैं, बताएं? इसका हरगिज ये मतलब नहीं मैं परेशान नहीं हूं। अगर नताशा ने बयान दे दिया तो आप भी मेरी तरह सुकून से नहीं बैठेंगी माजिदा साहिबा। मैं अपने हिस्से की जिंदगी गुजार चुकी हूं तमिर, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो बेहतर होगा बचने का कोई तरीका सोचो। फाजिल, जी भाई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं फोन तो उठाओ। नहीं, ये इतनी जरूरी कॉल नहीं कि मैं इसे रिसीव करूं। कोई जरूरी बात होगी। नहीं, इतनी जरूरी कॉल नहीं है। मैं बाद में इसे कॉल बैक खुद करता हूं। मुझे वो कादिर ने बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ इनकी खैरियत मालूम करने के लिए आ गया यहाँ। ये तकिया तुम्हारे हाथ में क्यों है? मैंने मांगा था। मुझे गर्दन के नीचे लगाना था। वो चेयर पर था तो इसलिए मैंने इससे कहा दे दो मुझे। ये तकिया गंदा है, मैं जाकर दूसरा ले आता हूं। अगर ये रख दिया तो जरासीम लग जाएंगे इन्हें। आ जाना दोबारा, मैंने कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल आऊंगा नताशा साहिबा, मैं दूसरा तकिया लेकर आता हूं। यकीनन वो दूसरा तकिया दे देंगे। अब चलना चाहिए मुझे। फाजिल। जी भाई। समझा नहीं मैं। क्या नहीं समझे भाई? जो कुछ तुमने अभी कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप कि कुछ गलत सोच रहे हो मेरे बारे में? कमाल भाई, मैं फाजिल हूं।
नरगिस का भाई हूं। यहां से जाना नहीं, यहीं रहना। यही हूं मैं। मेरी आंखों के सामने। ठीक है, मैं जाकर इस तकिए को बदल कर आता हूं। वो यहां क्या कर रहा था? मैंने बताया तो है कमाल, फाजिल मिलने आया था मुझसे। मैंने बस उससे तकिया मांग लिया और वो बस मुझे वही दे रहा था। किन किन बातों पर पर्दा डालोगी तुम? बताओ मुझे, किन किन चीजों में मुलविस हो तुम? हाँ, मैं कुछ चीजों में मुलविस थी। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? कमाल, मैं तुम्हें बताऊंगी। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो कि मैं बेहतर हो सकूं। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। आइए डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आपकी तबीयत कैसी है? किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, बस मुझे यहाँ से जाना है जितनी जल्दी हो सके। जी क्यों नहीं, एक बार आपके टेस्ट हो जाए, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम आपको जाने देंगे। क्या सच कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। हेलो, आज मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है। क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? कोई मसला तो नहीं होगा? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आओ और अपना काम करो। देखें, आप समझे मेरी बात को। मेरी पूरी फैमिली परेशान है। हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई मतलब नहीं है। सीधी तरह यहाँ काम पर चले आओ, या फिर मैं किसी और को रख लेता हूँ, समझे? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर तुम वाकई समझ रहे होते तो ये नहीं कहते मुझे। ये बात तुम भी जानते हो, मेरे पास काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ। पता नहीं क्या समझता है ये अपने आप को। बेटा, अब क्या करोगे तुम? मैंने उसे एक दिन की छुट्टी मांगी, इतनी मिन्नत समाजत की उसकी, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर था। हमें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं। देखा नहीं था कि कल क्या हुआ था वहां पर? बाबा, तुम्हारे बाबा से मुझे कोई शिकायत नहीं है कादिर, लेकिन वो अभी तक हॉस्पिटल से घर ही नहीं आए हैं। मेरे साथ अब तक जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं उसे अकेले ही बर्दाश्त करती चली आ रही हूँ। हर कोई हमारे साथ बुरा ही करने की कोशिश करता है। आखिर ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं इन सारी चीजों से नहीं लड़ सकती अब। मैं अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूं बेटा। यानी मुझे भी एक सहारे की जरूरत है, कमाल की जरूरत है। कमाल मेरे साथ है ये लगता ही नहीं मुझे। एक पल को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, मगर अगले ही लम्हे सब कुछ बदल जाता है। कमाल मेरे साथ होके भी लगता ही नहीं कि मेरे साथ मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे बाबा को दोबारा खो दिया है। थक गई हूं मैं। परेशान मत हो। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही कहा बेटा, गुजर जाएगा। ये दिन भी गुजर जाएंगे। गुजर जाएंगे।